Good morning, class 7, subject science, chapter 1st, topic nutrition in plant. First term. ये आपका पार्ट सेकंड है. इससे पहले आप क्लासेस में हमने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था. अब इसके साथ आगे का पेज नंबर 9 पैरासाइट्स हम आपको अब एक्सप्लेन करते हैं. अच्छे से समझिएगा. पैरासाइट्स क्या होता है? पैरासाइट्स plant or animal which live in or on other living organisms that derive their food from them are called parasites. Parasites वो होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. ऐसे प्लांट्स और एनिमल को पैरासाइट्स कहते हैं. The living organisms from which a parasite derives in food is called the host. Parasites draw nutrition from the living tissues of plant and animal. They can cause various disease. A parasite plant may be either a stem parasite or a root parasite, depending on whether it latches onto the stem of the root of the host plant. तो ये अलग प्लांट की रूट्स पे या स्टेम पे निर्भर रहते हैं. पैरासाइट्स भी में भी आया दो तरीके के होते हैं, स्टेम और दूसरा रूट्स. पैरासाइट दो तरीके के होते हैं जो कि अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. पैरासाइट्स ऑफ टू टाइप के पैरासाइट्स में दे रखे हैं. फर्स्ट टोटल पैरासाइट, सेकंड है पार्टिकल पैरासाइट्स. अब देखेंगे टोटल और पार्टिकल्स क्या होते हैं. द प्लांट विच डिपेंड होली on the host plant of their food are called total parasites. वो प्लांट जो डिपेंड होते हैं होली पूरी तरीके से ऑन द होस्ट प्लांट, जो होस्ट प्लांट होता है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको टोटल पैरासाइट्स प्लांट कहते हैं. जैसे कि कुटा, एडोफेंथिन, सर्टेन बैक्टीरिया, फंगाई आर द टोटल पैरासाइट. ये कुछ एग्जाम्पल हैं टोटल पैरासाइट्स के. The plant which make a part of their food themselves. और एक वो प्लांट जो पूरी तरीके से नहीं, उनका कुछ पार्ट तो बनाता है अपने लिए भोजन. themselves फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद तो भोजन बनाते हैं थोड़ा बहुत, बट ड्राइव्स अदर कंपोनेंट ऑफ द फूड सच एज वाटर, मिनरल एटीसेट फ्रॉम द होस्ट प्लांट आर कॉल्ड द पैराटिकल पैरासाइट्स. जो कि थोड़ा बहुत निर्भर रहते हैं दूसरे प्लांट्स पर, उनको पार्टिकल कहते हैं. और जो पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं उन्हें टोटल पैरासाइट्स कहते हैं. अब हम बात करेंगे सेप्रोफाइट्स की. सेप्रोफाइट्स क्या होता है? द प्लांट विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. वो प्लांट जो निर्भर होते हैं, जो जीवित रहते हैं डेड एनिमल पे, मरे हुए पे, एनिमल्स या प्लांट्स पे, डिकेइंग खराब हुए मैटर पे, ड्राइव देयर फूड उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं. जो डिकेइंग और डेड एनिमल्स या प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. सेप्रोफाइट रिलीज एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस. एग्जांपल सेप्रोफाइट प्लांट एंड फंगाई आर बैक्टीरिया. इनसे जो निकलने वाली चीजें होते हैं वो होते हैं सेप्रोफाइट प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया. ये सब इन्हीं से निकलते हैं सेप्रोफाइट से. सेप्रोफाइट ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग वे. यह न्यूट्रिशन देखो कैसे निकालता है. द सेप्रोफाइट ग्रो ऑन द ऑर्गेनिक मैटर. सेप्रोफाइट किसमें? ऑर्गेनिक मैटर में डेवलप होते हैं. द सेप्रोफाइट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्ट जूस ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक. द सेप्रोफाइट ऑब्जर्व द सॉल्यूशन ऑब्टेन न्यूट्रिशन. ये इनका होता है प्रक्रिया. हम आगे इंसेक्टिवोरस. Some green plant which grow in nitrogen deficient soil has adapted to a very unique mode of nutrition to fulfill their nitrogen requirement. They have modified some of their body parts to trap and digest insect from nutrition. Some example are insectivorous. For example, pitcher plant, Venus, flytrap, blenderwort. ये जो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपना काम चलाते हैं, वो इंसेक्टिवोरस होते हैं. सिम्बियोन्स, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म. दो ऑर्गेनिज्म के बीच की रिलेशनशिप वेयर बोथ बेनिफिट इज कॉल्ड द सिम्बियोसिस.
जिसमें दोनों को फायदा होता है, उसको साइम्बोसिस कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड साइम्बोसिस, द एसोसिएशन दे हैव अस कॉल्ड साइम्बोटिक रिलेशनशिप, और ऐसे रिलेशनशिप को साइम्बोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। लिथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। लिथेन एक एग्जाम्पल है एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म का। एल्गा माने होता है एटोट्रॉप, और फंगाई माने होता है सेप्रोफाइट। द ग्रीन एल्गा प्रिपेयर द फूड, जो ग्रीन एल्गा होती है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। और द फंगाई एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, और वो जो नीचे का पार्ट होता है फंगाई का, वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। एंड साल्ट टू सप्लाई टू द एल्गा, और ये एल्गा तक ये सप्लाई कर देता है मिनरल्स, वाटर और साल्ट्स को। Certain fungi live in a root of tree. Their trees provide nutrition to the fungus. In return, the fungus provides certain nutrition from the soil to the tree. और ये दोनों मिलके जो भोजन बनाते हैं वो पूरे पेड़ को पहुंचाते हैं। तो ये होता है साइम्बोसिस, मतलब एक अलग पार्ट एक अलग चीज बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, एक पार्ट अलग चीज प्रिपेयर कर रहा है, और दोनों मिक्स करके पूरे पार्ट्स को पहुंचा रहे हैं, कंबाइन करके। ये होती है साइम्बोटिक रिलेशनशिप। How nutrition are replenished in the soil? Plant get their mineral nutrition from the soil. Plant अपना जो है मिनरल्स और न्यूट्रिशन सॉइल से प्राप्त करते हैं, सॉइल से ही उन्हें मिलता है। इन प्लांट कुछ प्लांट्स में क्रॉप आर ग्रोथ कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर। प्लांट्स में उनकी फसल जो है वो ग्रोथ करती रहती है कंटिन्यूसली, लगातार सालों साल तक। द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी एंड बिकम पुअर एंड न्यूट्रिशियस। और जब उसमें आप फसल लगाते रहोगे, एक खेत में आपने अच्छी वाली फर्टिलाइजर दी, मैन्योर लगा दी, उसके बाद उसमें आप लगातार फसलें कर रहे हो, तो उसकी एक समय के बाद क्षमता खत्म हो जाती है, उसका न्यूट्रिशन, क्योंकि सब पेड़ ले लेते हैं अपने अंदर। तो हमें इसमें लगातार खादें डालनी पड़ती हैं ताकि वो सॉइल जो वो मिट्टी हमारे लिए अच्छी बनी रहे, एक अच्छी फसल के लिए अच्छी बनी रहे। एज अ लिटल दैट yield of crop goes in decaying, farmer apply manure and fertilizer in the field on the enrich the fertility of soil. इसीलिए सालों साल जो किसान होते हैं अपनी मिट्टी में फर्टिलाइजर डालते हैं, मैन्योर लगाते हैं, खाद वगैरह लगाते हैं, इसीलिए ताकि उनकी मिट्टी अच्छी बनी रहे और उसमें एक अच्छी खेती हो। Thus the addition of manure and fertilizer have the replacement of nutrition in the soil. तो हम मिट्टी को अच्छी मिट्टी में कैसे बदल सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी कैसे बना सकते हैं? बाय यूजिंग मैन्योर्स का यूज करके, इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर अप्लाई करके, क्रॉप रोटेशन मेथड, मतलब ऐसी नहीं एक ही फसल लगाओ, रोटेट करते रहो, बदलते रहना चाहिए हमें फसलों को। बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, देयर आर आल्सो नेचुरल वे बाय विच न्यूट्रिशन द रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ये वो मेथड है प्राकृतिक रूप से जो हमारी मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। Saprophyte act upon the dead and decaying matter and breaking into a smaller substance which can used by other organisms. Saprophyte का यूज करना चाहिए। बैक्टीरियल ब्रीक, जो बैक्टीरिया हो जाते हैं उन्हें मारने वाली पेरिसाइड वगैरह दवा डालनी चाहिए। These bacteria and fungi are known as the decomposer, article decompose. जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई, इनको डिकम्पोज भी कहा जाता है। द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंस, या फिर हम सही मात्रा में बहुत इजी वे में बताएंगे इन्हें कि ये मरे हुए एनिमल्स या मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं। इस चैप्टर को आप भी अच्छे से एक बार पढ़िएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चैप्टर फिनिश हो गया है, अब हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।